हेलो एवरीवन, मैं हूँ धीरज। मैं हूँ प्रणाली। और हम दोनों हैं मिस्टर मिसेस पाटिल। जो आपने देख लिया होगा कि मम्मी हम लोग सभी लोग जाने वाले हैं अब आमला के लिए। तो आमला के ब्लॉग दिखने वाले हैं और हम लोग रास्ते में कुछ लोगों से मिलने वाले हैं। हमको नहीं पता है कि कोई मिलने वाला यानी मिलने आने वाला है या नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 घंटे देरी से चल रहे हैं। हम लोग ने 6 बजे का डिसाइड किया था कि हम निकल जाएंगे। निकलेंगे और हमने मंडी द्वीप का टाइम दिया था 7 बजे का। मगर मैं यानी मेरी वाइफ और मेरी सासू माँ दोनों, यानी जब मेरी वाइफ इतनी लेट है तो सोचो कि मेरी सासू माँ कितनी लेट होती होंगी। तो यानी सोच लो ये 15 मिनट हो रही है तो मेरी सासू माँ 2 घंटे लेट हुई है। तो भाई चलो आज हम लोग यहाँ से भी जा रहे हैं मम्मी को लेकर। तो थोड़ा सा मतलब वो भी लग रहा है, दुख भी हो रहा है और थोड़ा सा वो भी है कि ठीक है मम्मी यहाँ पे अकेली नहीं रहेगी, कम से कम हमारे साथ रहेगी तो वो और अच्छा फील करेंगी। तो इसीलिए मम्मी को भी अब इतने दिनों में मतलब समझ में आ रहा है कि वो अकेले तो नहीं रह पाएंगी। जैसे आप लोगों ने हमारे आमला वाले व्लॉग्स में देखा होगा कि मम्मी बिल्कुल भी मतलब रहने को तैयार नहीं हो रही थी कि मैं आमला में रहूँगी या परतवाड़ा में, बोल रही थी भोपाल ही जाना है। लेकिन जब वो भोपाल आई और अभी 2 से 3 महीने रही है ना, 2 से 3 महीने रही हैं, तो उनको थोड़ा सा फील हुआ है कि वो अकेले सर्वाइव यहाँ पर नहीं कर पाएगी। घर तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर लोग नहीं हैं, बात करने वाले लोग चाहिए, वो नहीं है। सिम्मू की यादें यहाँ पर इतनी सारी है कि मम्मी उनके साथ रहे तो अच्छे से रही है, लेकिन एक तरीके से ना मम्मी उसी को ज़्यादा सोच रही है। तो वो चीज़ों से थोड़ा सा दूर मम्मी को भी हम लेकर जाएंगे। तो चलिए आगे के प्लान्स मैं आपको बताते रहूँगी। बस मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ से मैं जा रही हूँ सिम्मू के बिना, क्योंकि ये घर जब भी मैं पहले पता है भोपाल आती थी ना, मुझे ऐसा एक्साइटमेंट रहता था, बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मेरी सिम्मू हमेशा मेरा वेट कर रही होती थी यहाँ पे एक प्यारी सी स्माइल के साथ। और आज वो नहीं है तो हम लोगों को थोड़ा सा मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी मस्ती करता रहता हूँ इन लोग को, क्योंकि मेरे को पता है कि दुख इतना है कि वो कम नहीं हो सकता और उसे कम किया भी नहीं जा सकता। आज अपन उसे गुस्से में जिएंगे, यानी आज अपन उसे दर्द में जिएंगे, तो दर्द हर समय ही है। तो चलो क्या चलते, क्योंकि सिम्मू अपने को हर समय हंसते हुए, उसकी जो रोता हुआ चेहरा भी उसमें एक हंसी स्माइल अलग होती थी। उसकी बहुत सारी यादें लेके हम जा रहे हैं यहाँ से। अभी हमें ये भी नहीं पता कि हम भोपाल बस अब अभी कब आएंगे। अब मम्मी भी यहाँ से चली जाएगी तो भोपाल हमारा छूट जाएगा पूरा। भोपाल से बहुत अच्छी भी यादें हैं, बहुत बुरी भी यादें हैं। चलिए अब मैं आपको बाद में ही मिलती हूँ। हर बार जब भी मैं मतलब यहाँ से जाती थी ना, तो मैं रोते हुए जाती थी, क्योंकि मैं छोड़ के जाती थी मम्मी और सिम्मू को अकेले। लेकिन इस बार उम्मीद ही नहीं है वो कि मेरी बहन मेरे को दिखेगी कभी, कि उसकी हंसी दिखेगी, उसकी आवाज़ मिलेगी सुनने के लिए। आप क्यों रो रहे हो? यहाँ ये रो रहे हैं, इधर मम्मी भी रो रही है, मेरे भी कुछ ऐसे ही हाल है भाई। हम लोगों से ना एक गलती हो गई। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि मंडी द्वीप के जो बस स्टैंड है वो रास्ते में ही लगेगा, लेकिन मंडी द्वीप के बस स्टैंड के अंदर जाने के लिए हमें पूरा शहर में जाना पड़ता था। तो हम लोग वहाँ पर नहीं रुक पाए, सॉरी उसके लिए। तो इसीलिए ना हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग मंडी द्वीप में नहीं रुक पाए। लेकिन अभी हम लोग अब्दुल्लागंज में रुके हैं, यहाँ पर पूरन होटल में। तो पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा मिलने के लिए, लेकिन हम लोग खुश हैं कि हम लोग समय निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए, और हमें आप लोगों के लिए वेट करना भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं, मम्मी को वहाँ पे नाश्ता भी करवाते हैं, हम भी करते हैं नाश्ता। तो जी हम लोगों ने पोहा लिया है और कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं था, कोई भी एक भी इंसान नहीं है यार। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, देखो भीड़ तो इतनी। एक आध तो मिलेगा, कोई नहीं आया, कोई नहीं मिला। मम्मी समोसा खा रही है, हम पोहा खा रहे हैं, इसी इंतज़ार में कि कोई तो आए। कोई नहीं है, मगर कोई नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं है, आज नहीं है, लोग
कभी तो होंगे। हम लोग निकल गए हैं पूरन होटल से, अब्दुल्लागंज से, और वहाँ पर हम लोगों को कोई भी नहीं मिला। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। अब हम लोग रुकेंगे नर्मदापुरम में, सेठानी घाट पर। वहाँ पर देखते हैं कि अब वहाँ पे हम लोगों से कौन मिलने आता है, कौन नहीं आता। चलते रहते, ज्यादा दूर नहीं ना, 1 ही किलोमीटर है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक, थैंक यू भैया। जोशी क्या है? पूर, जोशीपुर गांव का नाम है लगता है, जोशीपुर है ना। वहाँ नहा भी सकते, अपने को नहाना है तो। आपका कपड़े नहीं लगते? क्या कपड़े नहीं लगते? कपड़े लगते नहीं है नहाएंगे कहाँ पर अपन? हाँ तो और भी अच्छा ना, कोई रहता ही नहीं ना वहाँ, और ज्यादा दूर भी नहीं है अपने को। नाव मिली तो अपन उस साइड हो जाएंगे। और कार कहाँ रहेंगे फिर? अरे कार तो इसी साइड रहेंगे ना, इसी साइड से जाना पड़ेगा वापस। हाँ तो ये सही है ना, इतना हाँ। मतलब नहीं रहता था। टप कहीं टप पड़ेगा। टप हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी भी वो है क्या गाँव? ये घाट का ही पूरा सेक्शन है ना, कि नदी से ही जुड़ा हुआ है पूरा। ग्राम बगवाड़ा। ये है सेठानी घाट। मैंने सोचा था कि ये नाव चलती इधर से उधर, मगर कौन सा गाना? लठमार, लठमार को ये गाना है, वो यहीं पे शूट हुआ अरे है। यार ये बस हम गलत आएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं है, सही सही है, कुछ गलत नहीं है ऐसा। और यहाँ पर और आज 14 से है ना, अपन ने गलत जगह गलत चीज डिसाइड कर लिया है यार। वही तो ना। हाँ? आज तो ऑलरेडी इतनी भीड़ है, मैं तो दूर से देख रही थी, लोग है क्या? दिख भी नहीं रहे थे, कितने छोटे छोटे लोग क्यों दिख रहे। और यहाँ से जाने के लिए वो तो ना नाव आने वाली होंगी ना, वो दिख तो रही है, वहाँ 1-2 बन रही है, वो देख कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो जैसी सवारी मिली तो वो क्या करेंगे, लेके जाएंगे, फिर कुछ सवारी मिलेंगी तो उनको लेने आएंगे, ऐसा रहता है उनका। आज हमको पता चला, भैया लोग बता रहे हैं कि बंद है, नाव नहीं आने वाली, मगर उधर हम लोग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो सॉरी हमारा नहीं हो पाएगा, क्या करें। अरे यार हमको लगा कि हम लोग यहाँ से जाके उधर चले जाएंगे और वहाँ से फिर इधर रिटर्न आ जाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों से मिलना हो सकता था, लेकिन आज नाविज बंद है तो क्या कर सकते हैं अब। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोगों को, मतलब होशंगाबाद के कई लोगों को पास पड़े, मतलब एक कन्वीनियंट जगह थी कि जहाँ पर सब लोग मिल पाते थे। लेकिन वो है ना सबसे ऊपर, हाँ, वो वहाँ बोल रहा था बंदा जाने के लिए। तो हम लोग ना नर्मदापुरम में रुके थे, लेकिन वहाँ पे जो सेठानी घाट था, आज वहाँ पर नहीं जा पाए हम लोग। तो उसके बाद ना हमको ऐसा लगा कि यार कुछ दिन ही नहीं है, कुछ दिन ही नहीं है हमारा जो वहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग कहीं पे भी फिर रुके नहीं और हम लोग सीधे बैतूल पहुँच गए हैं। अब हम लोग को यहाँ से घर जाना है, लेकिन भूख लग गई तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले अभी केले वेले खा लेते हैं, और क्योंकि टिफ़िन हम लोगों ने बना कर लाया है घर से ही, तो घर जाके अब खाना वाना खाएंगे। रोटियाँ देख रहे हैं कहीं से पैक करवाने के लिए, ना मेरी को इच्छा हो रही है रोटी बनाने की, ना इधर मम्मी को इच्छा हो रही है रोटी बनाने की, दोनों को जानते आ रहा है। तो अब हम लोग रोटी लेंगे और घर जाके खाना खाएंगे आराम से। ना बैतूल में रुक पाए हम लोग, ना रोटी ले पाए, ना कुछ कर पाए। अब पता नहीं, अब घर जाके तो शायद मेरे को ही बनाना पड़ेगा। सब्जी बनेगी ना भी। नो गिल की मैंने घर से बना के लाई है, गोभी की सब्जी, आलू, मैंने मोटी क्या बोलते हैं, फूल गोभी की सब्जी, मोटी फूल गोभी की सब्जी बनाई थी, और रोटियां भी बनाई थी, लेकिन रोटियां ना जल्दी जल्दी में कम बनी है। तेरा जो डिसाइड बोला था मैंने, तूने बोला जाने दो अब, जाने दो। एक बार मैंने बार बार इनको बोला कि रुको यहाँ रुको, तो बोले यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकना। फिर चलते गए और एक ढाबे पे रुके तो वहाँ पे खाना ही नहीं था। दूसरी बार जब तुझसे बात करी तूने क्या बोला मुझे? क्या बोला तूने? मैंने बोला कि कहीं और ले लेते रोटी सिर्फ, तो बोले कि अपने आमला में भी मिल जाएगी। तो तुम रोटी लेने के लिए जा रहे हो तो अच्छा है यहाँ पे। तो क्या हुआ, रोटियाँ नहीं खाई? आमला भी मिल जाएंगी, मैंने बोला। मैंने फिर बोल दिया आखिर में इनको जाने दो, मैं ही बना लूँगा। तो जी दोस्तों, हम लोग घर आ चुके हैं, मम्मी भी घर आ चुकी है, और घर की हालत थोड़ी सी अभी
धूल धूल हो गई है, क्योंकि 2 दिन भी घर बंद रहता है ना, तो यहाँ पर धूल बहुत बहुत आ जाती है। तो भाई अभी हम लोग सब चीज़ें करूँगी। अब मैं धीरे धीरे, सबसे पहले तो रोटियाँ बनाती हूँ। रोटियों का बवाल हो चुका है, क्योंकि आज तो अब खाना तो खाना है, भूख लग गई है, तो रोटियाँ बनाती हूँ सबसे पहले, और खाना खाने के बाद फिर सफाई करेंगे। अब तो चलिए मैं आप लोगों से